आइए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप को न सिर्फ एक नक्शे पर बनी स्थिर जमीन की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसे एक पुरानी सांस लेती हुई पहेली की तरह समझने वाले हैं। सच कहूं तो ये कोई आम भूगोल का पाठ नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और दूर तक फैले रेगिस्तान मिलकर एक ऐसी रहस्यमयी कहानी बुनते हैं जो अक्सर रात के सन्नाटे में ही सुनाई देती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब भारत की धरती अपनी हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाती है। सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। एकदम उत्तर में बर्फीले पहाड़ों की सर्द हवाओं से लेकर पश्चिम में इतिहास को खुद में समेटने वाली रेगिस्तान की रेत तक, ये भूगोल असल में लगातार नए रहस्यों को जन्म दे रहा है। बस इसे सुनने के लिए हमें थोड़ी सी खामोशी चाहिए। तो चलिए अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हिमालय, हमारा रक्षक और जीवनदाता। अगर हम उत्तर की ओर देखें तो आसमान को छूती हुई एक विशाल दीवार दिखाई देती है, लेकिन इसे सिर्फ एक पहाड़ समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक विशाल ढाल है जो सदियों से इस पूरे उपमहाद्वीप की रक्षा कर रही है। पता है, इसका जन्म बेहद भयानक और उथल-पुथल भरा था। करोड़ों साल पहले जहां आज ये ऊंचे पहाड़ है ना, वहां एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था। फिर जमीन कांपी, विशाल महाद्वीप आपस में जोर से टकराए और उस समंदर की गहराइयों को चीरकर हिमालय बाहर निकला। और सबसे हैरानी की बात, ये आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। मतलब ये जमीन अभी भी शांत नहीं है। हिमस्खलन और भूकंप यहाँ इसीलिए तो आम बात है। अब आप सोचेंगे कि इतने खतरों के बीच जीवन कैसे पनप सकता है। असल में यही तो जादू है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी महान नदियां इसी हिमालय से तो जन्म लेती हैं। जब ये नदियां बर्फीली चोटियों से नीचे विशाल मैदानों में उतरती हैं, तो ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, ये सच में जीवन का वरदान लेकर आती हैं। लेकिन इन नदियों का एक अनोखा और दोहरा चरित्र है। एक तरफ देखिए, इन्होंने अपनी उपजाऊ मिट्टी से महान साम्राज्यों को खड़ा किया, हमारी सभ्यता की नींव रखी। लेकिन दूसरी तरफ इनमें भयंकर क्रोध भी छिपा है। जब ये नदियां उग्र रूप लेती है ना, तो बाढ़ आती है और पल भर में पूरे के पूरे शहर, पूरे गांव बह जाते हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि प्रकृति जीवन देना और उसे वापस छीनना दोनों बहुत अच्छी तरह जानती है। आइए अब पहाड़ों से निकलकर थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा अध्याय थार रेगिस्तान, जहां आग है और रेत है। थार एक ऐसी बंजर जगह जहां गर्म हवाएं मानो चीखती हुई गुजरती हैं। दिन में ऐसी गर्मी जो झुलसा दे और रात में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई इतनी कठोर जगह पर जीवन आखिर कैसे संभव है। इसका सीधा सा जवाब है इंसान का जज्बा। रेत के उस विशाल समंदर में धीरे धीरे चलते ऊंट, दूर दूर तक दिखाई देते शानदार किले और हवा में गूंजते वहां के लोकगीत, ये सब इस बात का सबूत है कि इंसानी उम्मीद किसी भी मुश्किल हालात से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। और हाँ, इस रेगिस्तान की उड़ती रेत के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए दफन है। एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती नाम की एक विशाल और प्राचीन नदी कभी यहाँ से बहा करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो नदी अचानक गायब हो गई और अपने साथ निगल गई एक पूरी प्राचीन सभ्यता को। आज ये रेत उस गुमनाम इतिहास पर एक चादर की तरह बिछी हुई है। चलिए अब इस उपमहाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। दक्कन का पठार, जो असल में आग का एक प्राचीन महासागर है। आज हमें जो एकदम शांत और पथरीली जमीन दिखाई देती है ना, करोड़ों साल पहले वहां भयंकर ज्वालामुखियों ने धरती का सीना चीर दिया था। वो खौलता हुआ लावा बहुत दूर दूर तक बहता गया और फिर धीरे धीरे समय के साथ ठंडा होकर उसने इस विशाल कठोर पठार को बना दिया। अब इस ठंडे हो चुके लावे ने एक कमाल का काम किया। इसने अपने भीतर अथाह संपत्ति छुपा ली, लोहा, कोयला और यहाँ तक कि हीरे भी। जमीन के नीचे छिपी इसी दौलत ने बड़े बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों को जन्म दिया। और हाँ, सदियों तक इसी दौलत पर कब्जा करने के लिए भयंकर युद्ध भी लड़े गए। तो देखा जाए तो इस भूगोल ने सीधे तौर पर हमारे इतिहास के पन्नों को लिखा है। अब थोड़ी दिशा बदलते हैं और चलते हैं अध्याय 3 की तरफ। बादलों का साम्राज्य, यानी हमारे पश्चिमी घाट
और पूर्वोत्तर के इलाके। अगर हम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ें तो वहाँ पश्चिमी घाट एक विशाल साम्राज्य की तरह खड़े हैं। ये अरब सागर से आने वाली नमी को रोककर वो जीवनदायिनी बारिश कराते हैं जिस पर बहुत कुछ निर्भर है। यहाँ बारिश का मतलब सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये एक रहस्यमयी और जादुई वातावरण तैयार करता है। घने जंगल, पेड़ों के बीच से आती अजीबोगरीब आवाजें और धरती पर कहीं और न पाए जाने वाली बिल्कुल अनूठी प्रजातियां। प्रकृति ने मानो खुद इस पूरी दुनिया को दुनिया वालों की नजरों से बचा कर रखा है। और अगर हम एकदम पूर्व की तरफ मुड़ें तो वहाँ एक ऐसी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है जहाँ जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी अपना रास्ता भूल जाए। हम बात कर रहे हैं मेघालय की, एक ऐसी जादुई जगह जहाँ बादल सचमुच नीचे आकर जमीन को चूमते हैं और हाँ, यहीं दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भी दर्ज की जाती है। यहाँ प्रकृति सिर्फ मौजूद नहीं है, वो जीवित है, सांस ले रही है। जरा सोचिए, पेड़ों की जिंदा जड़ों को आपस में गूंथकर बनाए गए पुल, पहाड़ों की ओट में छिपे रहस्यमयी गांव और वहां रहने वाली सदियों पुरानी जनजातियां। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये हमें दिखाती है कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति से लड़े बिना उसके साथ कितनी खूबसूरती से तालमेल बिठा सकता है। चलिए अब जमीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, लहरों के रहस्य, हमारी विशाल तटीय सीमाएं। अभी तक हमने जो भी बात की वो सब जमीन के बारे में थी, लेकिन हमारी सीमाएं सिर्फ जमीन पर खत्म थोड़ी होती हैं। ये तो गहरे नीले समुद्र में उतरती हैं, जहां रहस्यों की एक पूरी अलग ही दुनिया है। 7,500 किलोमीटर लंबा तट, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दरवाजा है, एक विशाल कैनवस है जहां समंदर की हर लहर अपने साथ इतिहास की एक नई कहानी लेकर किनारे तक आती है। यहाँ भी हमें प्रकृति का एक शक्तिशाली और दोहरा रूप देखने को मिलता है। एक और देखिए तो यही समुद्र पूरी दुनिया के व्यापारियों और आक्रमणकारियों के लिए खुला रास्ता था, जिसने हमारे इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन दूसरी ओर यही शांत दिखने वाला समंदर सुनामी जैसी शक्ल में मौत का पैगाम भी बन सकता है, जो बिना कोई चेतावनी दिए चंद मिनटों में हजारों जिंदगियों और सपनों को खत्म कर सकता है। सफर करते करते हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ ही गए। अध्याय 5, एक जीवित कहानी, जो है हमारी भौगोलिक विविधता। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, हमारी इस भूमि में जो विविधता है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। उत्तर की सफेद बर्फ से लेकर पश्चिम की तपती रेत तक, और दक्षिण की मूसलाधार बारिश से लेकर पूर्व के उन घने जंगलों तक, भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है, ये प्रकृति की सबसे रहस्यमयी रचना है। ये सिर्फ कागज पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं, ये एक बेहद जटिल, सक्रिय और लगातार बदलती हुई प्राकृतिक संरचना है। इस पूरी भौगोलिक यात्रा का असली मजा तभी है जब हम एक गहरी बात को समझें, पहाड़ों की ताकत को महसूस करें, नदियों के शोर को सुनें और उस रेगिस्तान की खामोशी को समझें। अगली बार जब भी आप इस भूगोल के बारे में सोचें तो सिर्फ सीमाएं मत देखिएगा, बल्कि उस जीवित कहानी को महसूस कीजिएगा जो हजारों सालों से बिना रुके खुद को लिख रही है। भूगोल कोई मरी हुई चीज नहीं है, ये धड़कता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या ये भौगोलिक कहानी कभी खत्म होगी? पहाड़ों का बढ़ना, नदियों का अपना रास्ता बदलना, रेत का खिसकते रहना, इस महागाथा की प्रकृति तो अनंत है। ये हमेशा से चल रही थी और हमेशा चलती रहेगी। इस रहस्यमय और शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।